सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई, गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा सभी शिव भक्तों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोगों से मेरा ये कहना है कि जब हम लोग शिव के मार्ग पे चली चुके हैं, शिव की आराधना में लगी चुके, तो शिव की कथा को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर किया करिए, ताकि सभी शिव भक्तों तक महादेव की कथा पहुंच सके। देखिए, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। अगर इंसान कर्म अगर जो अच्छा करता है तो भले देर सही, पर फल बड़ा ही मीठा मिलता है। बाकी अगर जो हमारे कर्म बुरे तो जिस दिन भी मिलता है उसका फल, उसका दंड जब मिलता है तो असहनीय होता है। आज जो मैं कथा सुना रही हूं, इसके माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि हमारे अच्छे बुरे कर्मों का लेखा जोखा कोई रखता है तो ऊपर वाले, उन्हीं के हाथ में हमारी जीवन की बागडोर है। वो तो हमें पृथ्वी पर भेज दिया, डोर को ढीला कर दिए हैं। बाकी जैसे ही वो डोर ढीला करते हैं, हम लोग भी अब जहां तक हमारी पहुंच होती है वहां तक हम घूमने लगते हैं, पर ये नहीं पता है कि घूम के फिर वापस वहीं जाना है। तो उतना ही घूमे कि जितना हमारे लिए ठीक हो। एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहा करती थी। बूढ़ी मैया के दो बेटे थे, और बूढ़ी मैया किसी भगवान को मानती नहीं थी, किसी की पूजा पाठ नहीं करती थी। अगर जो कोई कह भी देता कि मैया क्यों नहीं पूजा पाठ कर लेती हो थोड़ा, कहती कि क्यों कर लूं, हमको भगवान किस चीज की कमी दी है। बिना पूजा पाठ किए धन दौलत माल अठारी, दो बेटे, सबको यही चाहिए होता है। उसको बिना मांगे मुझे मिल गया है, तो फिर क्या जरूरत है भगवान की पूजा आराधना करने की। अब जब ये बात कहती तो सब लोग चुप हो जाते। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। मैया का बड़ा बेटा बड़ा हो गया। अब मैया सोची कि क्यों ना इसकी शादी कर दे, घर में बहू आ जाएगी तो काम धाम में थोड़ी आसानी होगी। पहले घर में रसोई बनाती हूँ, फिर पशुओं को चारा खिलाती हूँ, फिर घर में भी बाहर में भी काम करते करते थक जाती हूँ। अब वो लड़की की तलाश कर रहे हैं। धीरे धीरे महादेव की कृपा हुई कि बड़ी सुंदर सुशील लड़की मिली। अब बूढ़ी मैया अपने बड़े बेटे का विवाह उस लड़की से कर दी। बाकी जो बूढ़ी मैया की बहू आई वो शिव भक्त थी, और जब आई पहले दिन ही वो एक आसन लगाई और एक महादेव के लिए खूब बढ़िया से चुनरी उनरी लगा के उनके फोटो को वहां स्थापित की, और वहां भोग प्रसाद लगा के अब वहां पूजा आराधना शुरू कर दी। अगले दिन जैसे सुबह उठी, भोर में उठते ही पहले स्नान किया, इसके बाद भगवान के उस स्थान को साफ सुथरा किया, फिर वहां आसन बिछाई और बैठ के लगी नमः शिवाय का जाप करने। अब ये बात बुढ़िया देखी। अब जैसे बूढ़ी मैया इस बात को देखी, वो कह रही है कि देखो तो ये आसन बैठने के लिए अपने घर से लाई है, और दूसरा हमारे घर में तो ये टोना टोटका करने लगी। इतनी सुबह सुबह उठ के कौन क्या करता है, सब खाना बनाने की तैयारी करता है, खाना खाने की तैयारी करता है, ये तो सुबह सुबह उठ के पता नहीं क्या जादू टोना कर रही।
अब वो बुढ़िया बेचारी परेशान, अब वो रह नहीं पा रही थी अपने छोटे बेटे और बड़े बेटे से, जाके कही कि हम लोगों ने बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया, इस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए था, ये लड़की जादूगर नहीं आई। सुबह सुबह उठी है स्नान करके, इसके बाद आसन एक लगाई और बैठ गई और घंटों पता नहीं क्या बरबर बरबर की थी। अब तो हमारे घर में दुखों का पहाड़ टूटने वाला। अब जब लड़के इस बात को सुने तो कहे कि मैया किसी भगवान का पूजा पाठ कर रही होगी, क्यों परेशान। ना ना, भगवान की पूजा ऐसे नहीं होती, हो तो घंटे भर बैठ के और पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ रही थी। अब तो हमें तो लगता है कि वो हमें मारना चाहती। बड़ा लड़का कहा मैया तुम्हें क्यों मारना चाहेगी, अभी तो नई नई बहू घर में आई, अभी किसी को जानती ही नहीं, क्यों मारेगी। ना ना, तुम जानते ही नहीं हो इन औरतों को, ऐसी औरतों को। ये जादू टोना करके पहले तो तुमको मुझसे अलग करेगी, इसके बाद मुझे मार देगी। अब धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अब रोज सोचने लगी कि कौन सी तरकीब लगाओ कि इसको घर से बाहर निकालूं। बाकी कुछ कर नहीं पाई। धीरे धीरे कुछ समय गुजरा तो पता चला कि जो उसकी नई नवेली बहू आई है गर्भवती। अब बुढ़िया आग बबूला अपने बेटे से कही कि देखो मैं इसको घर में रखना चाहती नहीं, और ऐसा करो कि तुम भी कोई तरकीब लगाओ। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है बच्चे को हम ले लेंगे और इसको घर से भगा देंगे। बुढ़िया मैया का बेटा कहता है ठीक है, अभी तो रहने दो माँ। धीरे धीरे समय गुजरता है, 9 महीने का समय गुजर जाता है। शिव भक्त को एक बड़ा ही सुंदर सा बेटा होता, बड़ी प्रसन्न होती। बाकी बुढ़िया तो अब इंतजार कर रही थी कि कब इसका जो कि बच्चा पैदा हो, कब मैं इसको घर में से निकालूं। फिर अपने बेटे से कहती है, बाकी बेटा कहता है माँ अगर जो ये चली जाएगी तो बच्चे को कौन संभालेगा, अभी कुछ दिन रहने दो, छोटे की शादी हो जाएगी, कोई घर में आ जाएगा खाना बनाने रसोई बनाने वाला, फिर इसको भगा देंगे। अब बूढ़ी मैया एक दूसरे लड़की की तलाश करने लगी। धीरे धीरे समय गुजरा, एक लड़की मिल भी गई बड़ी सुंदर। बूढ़ी मैया अपने छोटे बेटे का विवाह कर दी, दुल्हन घर आ गई। और जब दुल्हन घर आई तो जैसे पहला दिन बीता अगला दिन आया। सुबह सुबह उठ के बासी कुछ खाना रखा था उसको खाने लगी। बुढ़िया की नजर पड़ी, बहू हमारी एकदम परफेक्ट मिली, जैसी मैं चाहती थी वैसी ही बहू मिली। खा पी के तंदुरुस्त रहेगी, काम समय से करेगी। खाओ बहू खाओ, खूब खाओ। अब बहू भी खुश की सास उसकी खाने के लिए कह रही है, खूब खाई। अब बहू छोटी बहू से कह रही है बूढ़ी मैया की देखो बड़ी बहू मुझे फूटी आंख सा भाती नहीं और जादूगर नहीं है, कहीं तुम्हारे पे टोना टोटका ना कर दे, उससे बच के रहना। और जब भी वो टोना टोटका करने जाती है, मंत्र पढ़ने जाती है, तो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे वो कर ना पाए, नहीं तो हमारा घर तो बर्बाद होने वाला। अब जो नई नवेली बहू आई अपने सास के फेवर में, अब जैसे ही बड़ी बहू जाती पूजा करने के लिए, वैसे ही लोग आग में मिर्च डाल देते ताकि खांसी आने लगे। जैसे ही वो भोजन करने जाती आग में मिर्च डाल देते, खांसने लगती, खा नहीं पाती। सोने जाती अपने बच्चे को लेके तो वैसे करते। अब उसको परेशान लोग करने लगे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, बाकी वो भी हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे अब जैसे कुछ समय बीता, एक दिन अपने पति से कही कि देखो लल्ला हुआ है, मैंने महादेव से मन्नत की थी जैसे ही मेरा कोई अच्छा सुंदर खबर हो जाएगी, मेरा बेटा हो जाएगा, तो मैं शिव चर्चा कराऊंगी। अब जैसे ही ये बात उसका पति सुना तो कहा कि ठीक है मैं तैयारी कर देता। वो पूरे गांव में निमंत्रण भिजवा दी, सब गुरु भाई गुरु बहन सारी तैयारी हो गई, सब लोग आ गए शिव चर्चा करने के लिए। तो जो बहू की सास यानी बूढ़ी मैया और जो उसकी छोटी बहू थी, वो कही कि बहू ऐसा है कि तुम अपने तैयारी में ध्यान दो, हम लोग प्रसाद बना देंगे। अब बुढ़िया गई बाजार से खूब
ताजी ताजी मछली लाई और दोनों सास बहू मिलकर उस मछली को फ्राई करने लगे। बड़ी बहू कही कुछ महक रहा है। बुढ़िया कह रही अरे हम लोग प्रसाद बना रहे हैं, वो घी महक रहा है, पुराना घी। मछली बना के थाली में रख के लाल कपड़े से ढक के और जहां शिव चर्चा आरंभ हो रहा है वहीं ले जाके भोग लगा के रख दी बुढ़िया। अब शिव चर्चा इधर महादेव का शुरू हुआ। सारे गुरु भाई गुरु बहन मिलके खूब भक्ति भाव खूब भजन किए और जैसे शिव चर्चा विराम हुआ अब ये हुआ कि प्रसाद बढ़ जाए। तो खीर की प्रसाद जो बनी थी वो दे दी बड़े बहू को बांटने के लिए और जिसमें मछली था वो कही कि मैं बांट दे रही। जैसे उस लाल कपड़े को हटा रही देख रही कि उसमें बड़े बड़े सोने के टुकड़े पड़े। अब बुढ़िया और उसकी छोटी बहू देखी तो देखते रह गई। अब दोनों उस थाली को दूसरे तरफ छिपा रही। तभी कुछ गुरु भाई गुरु बहन की नजर पड़ी, अरे प्रसाद बांटो। तो कही कि ऐसा है कि प्रसाद नहीं, ये तो सोने का टुकड़ा हो गया सारी प्रसाद। अब सब हैरान परेशान। अब सब लोग वहां भगवान की जय जयकार करने लगे कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो भोग लगा था सोना का बिस्किट हो गया। सब लोग खुश हो गए और पूरे इलाके में हाहाकार मच गई कि देखो शिव चर्चा में ऐसा हुआ, शिव चर्चा में ऐसा हुआ। सब लोग प्रसन्न। बाकी ये बुढ़िया और उसकी छोटी बहू दोनों अब उस सोने को बंटवारा करने में लग गई। बहू कहे कि मैं रखूंगी और सास कहे कि मैं रखूंगी। दोनों डिसाइड किया कि आधा आधा रखेंगे। अब दोनों आधा आधा रखे। इसके बाद दोनों अब लेके गए उसको बक्सा में रखने के लिए। तभी दोनों को मधुमक्खियों ने ऐसा जो कि काटा कि दोनों की दशा खराब हो गई। जान बचाने के लिए लगी भागने, हॉस्पिटलाइज हो गई, हॉस्पिटल में पहुंची। डॉक्टर उपचार कर रहा है, इलाज कर रहा है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। शरीर में कोढ़ जैसे फूटने लगा। अब इधर बूढ़ी मैया कराह रही है, उधर उसकी छोटी बहू कराह रही है, पूरा परिवार परेशान। अब जब पूरा परिवार परेशान, बड़ी बहू अपने सास से मिलने गई। मैया तुम्हें क्या हो गया, मैं तो बड़ी परेशान हूं। अब बुढ़िया को अपने इस करने का दंड मिल चुका था। वो समझ चुकी थी कि हमने बहुत बड़ी गलती की। अपने बहू के सामने हाथ जोड़ के करे, बहू रानी मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत बड़ा पाप की हूं जिसका दंड मुझे मिल गया। जब तुम पूजा करने जाती थी तो मैं मिर्च का धुआरन देती थी। जब तुम सोने जाती थी बच्चे को लेके तो मैं मिर्च का धुआरन देती थी। जब तुम खाने जाती थी तो मैं आग में मिर्च डालती थी। और उधर उसकी छोटी बहू वो भी अपने जेठानी से माफी मांग रही, क्षमा मांग रही। अब दोनों तो अपने किए पे क्षमा मांग रहे हैं, पर बड़ी बहू कही कि मैया मैं तो आपकी बेटी के समान हूं, आप मुझसे क्षमा ना मांगो। अगर जो मांगना ही है क्षमा तो महादेव से मांगो, वही सब ठीक करेंगे। बूढ़ी मैया और उसकी छोटी बहू महादेव से तो क्षमा मांगने लगे। साथ में जो शिव भक्त थी महादेव से क्षमा मांगने लगी कि हे प्रभु आज हमारी लाज रख लीजिए। आज अगर जो हमारी लाज नहीं रखेंगे तो लोग भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे और कहेंगे कि ये शिव कथा कराई तो इसकी सास की हालत खराब हो गई। अब लगी महादेव से गुहार करने। जैसे ही कुछ समय बीता, दोनों के शरीर से सारे जितने फफोले पड़े थे सब सही हो गए और दोनों महादेव से क्षमा मांगते हुए घर आए। और सासू माँ जो थी शिव भक्त की, वो कही कि अब शिव कथा मैं करवाऊंगी और आज से हम लोग भी शिव को गुरु बनाते हैं और शिव की आराधना करेंगे, शिव की पूजा करेंगे। परिवार बड़ा ही खुशहाल हो गया, सब कुछ बढ़िया चलने लगा। तो देखिए अगर जो हम भक्ति ना कर सकते हैं ना करें, शिव को गुरु ना बना सकते हैं ना बनाएं, पर अगर जो गुरु बनाया है शिव को, चाहे जो किसी भी भगवान की आराधना कर रहा हो, उस भक्त को छेड़ना नहीं चाहिए। ज्यादा पाप जो कि हम पूजा नहीं कर रहे हैं उससे नहीं ज्यादा लगेगा, पर अगर जो किसी भगवान के भक्त को हम छेड़ते हो तो जितना पाप लगता है
उतना और किसी चीज में नहीं लगता। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए, कभी उन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई सभी गुरु बहनों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रहिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।